नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विशाल 11 में एक और बेहद खतरनाक भूतिया कहानी में। दोस्तों, आज का ये कहानी भूतनाशक बाबा की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर सयोपुर तक फैला इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं सोयापुर रक्षाबंधन पर दादी के यहाँ गया हुआ था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेत पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उनके घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीते कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसा घटना घटा कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव ऐसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वह हमेशा काम से देह चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वह रास्ते में चला गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वह जंगल के और अंदर चला गया। वह घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बारिश का टाइम था, अच्छी बारिश हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था कि जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसे देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने अपने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबरा रहा था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियों को काट ही रहा था कि उसे आसपास में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया पास। पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला जा रहा था। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वह दोनों लोग उसके सामने से ऐसा फुर हुए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वह सपने वाला आदमी उनके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें,
दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते हुए वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, या लंबी दाढ़ी और दांत ओट काट कर बाहर निकले हुए थे। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वाले को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे, अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया हो। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बता देंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वह लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटा में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारा भूख प्यास के मारे हालत खराब हो गई थी कि वह सूध बूध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव के भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतनी भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकल रहे थे। सारा जंगल उनके आवाज़ों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था। अचानक घोड़े की पैर की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वह अभी तक जिंदा है कि नहीं, वह लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनके गर्दन पर पड़ी, वह मिट्टी में मिल जाते हैं। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि
तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा दर्द खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी के आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी भी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ उठाने जाता वह उसे ढकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वाले को देखकर वह ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया।